हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद फंक्शनल बिहेवियर उसके ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाय प्रोग्रामर। जो उसके अंदर प्रोग्राम सेट किया गया है, कोई भी किसी भी चीज़ को करने के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है हमें। उसके जो प्रोग्राम, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन चीज़ों से जो मिलकर बना होता है उसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। इट कैन आल्सो डिस्क्राइब द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। उसके जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स जो हमने उसके अंदर इनपुट दी है, जो हमने उसके अंदर पहले से कोड जस्टिफाई किए हैं, उसकी जो हमने वायरिंग की है, उसके अंदर हमने जो जो चीज़ों का यूज़ करते हैं of the system unit that housed electronic components. The first computer architecture was introduced in 1970 by John von Neumann. ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया था। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आप मेनली आप एक फ्लो चार्ट समझ सकते हैं। इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक सिंपल और बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। अगर हम इस केस में बात करेंगे तो ये कंप्यूटर का फ्लो चार्ट है। ये आप अलग अलग चीज़ से, कोई जैसे मशीन काम कर रही है, कोई कंपनी के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, उसको हम एक सिंपल फ्लो चार्ट से बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक टू बेसिक चीज़ से जो हम समझा सकते हैं, वो हमारा फ्लो चार्ट के तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। हम आगे जैसे इसके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में पॉइंट आएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला हमारे पास में क्या कंपोनेंट आता है? इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट है। इनपुट के अंदर बेसिकली हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कोई भी जो डाटा हम अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट के अंदर माना जाता है। आउटपुट जो हमने डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है, उस डाटा पे वर्क करके जो हमें आउटपुट में डाटा मिलता है। जैसे आपने कोई एक्सेल के अंदर 2+2 डाला है, =2 डाल दिया, उसके बाद में जो आपको रिटर्न में वो आंसर मिलता है वो 4 हो सकता है। मतलब जो भी आपका आंसर मिलता है वो हमारा आउटपुट यूनिट कहलाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? जो उसके अंदर आपने डाटा डाला है उसके ऊपर जो वर्क होता है उस पीरियड के अंदर, उस ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है। मेमोरी यूनिट वो फर्दर, जैसे अब मैंने कोई चीज़ डाल दी, माय नेम इज़ विपिन, मैं जैसे अब उसको फर्दर मैं कहीं और लिख रहा हूँ उस नाम को, माय नेम इज़, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कोई एक मेंशन शो करेगा, विपिन शो करेगा मेरे टाइप करने से पहले। तो वो एक मेमोरी यूनिट का काम कर देता है कि उसके अंदर वो ऑलरेडी डाटा हमारा स्टोर रहता है। सिस्टम यूनिट इज़ ए मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन इट। ये CPU जो हमारा कंप्यूटर के साथ में एक यूनिट लगी होती है, CPU, इसको एक्सटर्नल डिवाइस भी बोल सकते हैं। ये मतलब कंप्यूटर का मेनली सारा डाटा इसके अंदर स्टोर रखता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब बोले तो जैसे मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे प्रोग्राम होते हैं। IC चिप होगी, जो भी है वो हमारा CPU के अंदर आता है। इनपुट यूनिट, फर्स्ट हमारे पास में क्या आएगा? इनपुट यूनिट आएगा। द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन थ्रू input unit by the user. This unit is used to give required information to the computer. For example, keyboard, mouse। जैसे कीबोर्ड से हमको भी, जैसे मैंने प्रेस किया, प्रेस किया, तो वो हमारा कीबोर्ड पे जैसे हमारे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ABCD QR। जो हमने जैसे प्रेस किया तो जो हमारी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अंदर हमारा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इनपुट काम करता है। माउस से जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये डार्क हो जाता है। तो वो सिर्फ किस चीज़ का काम होता है? वो माउस का काम होता है। मतलब माउस से क्या हो गया? हम इनपुट कुछ दे रहे हैं उसको, इनपुट, ये हमारा इनपुट के अंदर आ गया। इसके बाद द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कोड के फॉर्म में लेता है, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जो भी डाटा लेता है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि 8 बिट के अंदर क्या होता है? 1 बाइट,
1 nibble, 1 octabyte या 1 KB। आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताइए मुझे 8 बिट के अंदर क्या होता है हमारा। एन इनपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या होते हैं, जैसे इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र। जैसे आपने कोई ए प्रेस किया है तो आपने ए प्रेस कर दिया, उसके बाद में कंप्यूटर ने उस चीज़ को क्या एक्सेप्ट किया और वो आपके कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है उस पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन डाटा एंड कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, मतलब उसको प्रोसेस करता है इनपुट को जो हमने प्रोवाइड किया है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, कोडेड फॉर्म के अंदर। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सेकेंड हमारे पास में क्या पॉइंट आ जाता है, आउटपुट यूनिट। दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। जैसे हमने किया 2+2, तो ये हमारे पास में कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके देता है। जैसे आपने ये इनपुट का काम कर गया और ये आउटपुट हो रहा है हमारे पास में 4 आ गया। दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिज़ायर रिजल्ट टू द यूज़र एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस। इन आउटपुट हमें कहाँ से मिलती है, मॉनिटर से मिलती है जो हमारी स्क्रीन होती है, उससे मिलती है। प्रिंटर से हम कोई भी प्रिंट हमारा जब बाहर पेज आता है, जो पेज आता है वो हमारा किसका काम करता है, प्रिंटर का काम करता है। प्लॉटर, ये इसके फंक्शंस आउटपुट यूनिट के अंदर आ गए। अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि आउटपुट यूनिट कौन सी होती है, और KVS के एग्ज़ाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आउटपुट यूनिट बताइए। वहाँ था प्रिंटर, कीबोर्ड, एक शायद माउस था और दूसरा फोर्थ ऑप्शन, एक ऑप्शन था प्लॉटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, प्लॉटर हो जाता। अगर आपने वो वीडियो पढ़ी थी तो आपके 3 नंबर कन्फर्म थे। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एन आउटपुट। इट एक्सेप्ट ऑल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज़र। ये मतलब कोई जैसे टिपिकल डाटा हो गया, ये आपको जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मैंने 2+2 डाला है, मेरे को मैथ की नॉलेज है। अगर वैसे ही मैं कोई जैसे सिंगर होते हैं, वो अपने ट्यून वगैरह अपने ऑडियो डालते हैं, वो उनको उस चीज़, उस एस्पेक्ट के अंदर उनको वो आउटपुट मिलता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज़र। कि वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर मिलते हैं, कि कंप्यूटर की कोई और कोड होता है, म्यूज़िक का कोई और कोड होता है, मैथमेटिकल का कोई और कोड होता है, लिटरेचर का कोई और कोड होता है। इट कन्वर्ट्स दिस कोड रिजल्ट्स टू रीडेबल फॉर्म विच कन्वीनियंट टू यूज़र। कि वो सिंपल फॉर्म में उसको प्रोवाइड करता है, किसको, यूज़र को। जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। इट प्रोड्यूसेस द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूज़र। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेनली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का, ये इस टॉपिक का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये आपसे पूछ लिया जाता है मल्टीपल एग्जाम के अंदर कि कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। कि सारे ऑपरेशन, सारे सॉफ्टवेयर, सारे हार्डवेयर मेनली इसके अंदर होते हैं। हार्डवेयर के अंदर जो प्रोग्राम रन होते हैं, सॉफ्टवेयर जो रन होते हैं, वो सारे के सारे CPU के अंदर रन होते हैं। इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल देते हैं। अगर हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, हमारे पास में द CPU इज़ फैब्रिकेटेड एज सिंपल एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड IC। मतलब ये एक IC चिप में जो CPU बना होता है वो सिंगल IC चिप से बना होता है। एंड इज़ कॉल्ड आल्सो ए माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये एक माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इसको मैं फर्दर तो डिफाइन कर नहीं सकता, क्योंकि ये सिंपल जो हमारी बेसिक यूनिट होती है IC, आज के समय के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जिस चीज़ पे वर्क कर रहा है, ये हमारा IC पे काम कर रहा है। इट कंसिस्ट ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट and control unit which together interpret, execute instruction and assembly language. The primary functions of the CPU are as follows. The CPU transfer instructions and input data from main memory to registers. इसके अंदर मेनली क्या क्या होते हैं हमारे रजिस्टर, हम पहली वीडियो के अंदर भी हमने देखा था। जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, आगे आपको
बसेस भी मिलेंगी जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर डाटा को स्टोर करने का काम करता है। मेन मेमोरी, इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। द CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस व्हेन द नेसेसरी। CPU ट्रांसफ़र आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी, मतलब ये मेन मेमोरी के अंदर इसको डाटा ट्रांसफ़र करता है। द CPU कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये भी हमारा। और अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था KVS का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ। उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर। मतलब जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेनली। तो आप, अगर आपको मतलब CPU के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज थी, आपने पहली वीडियो थोड़ा अच्छे तरीके से देखी थी, तो आप उस चीज़ को आप इजीली कर सकते थे कि मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा था हमने, CPU कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। अगला क्या है हमारे पास में पॉइंट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU कंटेंस द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी इन दैट एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द अवेलेबल डाटा। ALU यूजेज रजिस्टर्स टू होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। ALU के अंदर जो हमारा डाटा प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया आपको, बस से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। रजिस्टर्स उन डाटा को रजिस्टर करके रखता है। डिफरेंट काइंड रजिस्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं जो आपके काम करते हैं मेनली। इसके बाद में ये हमारे गेट आ जाते हैं कुछ। ये आपको मतलब सिंपल जो वनडे एग्ज़ाम होता है उनके अंदर मेनली आपको गेट नहीं पूछता है। ये डिफरेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो मतलब पर्टिकुलर जैसे फिज़िक्स का एग्ज़ाम होता है, फिज़िक्स के अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है, या प्रॉपर जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर की फील्ड का एग्ज़ाम होता है, ये आपको वहाँ पूछे जाते हैं। ये आपको वनडे एग्ज़ाम के अंदर आपको गेट के देखने को नहीं मिलते। सिर्फ आपसे एक कोड पूछ लिया जाता है कि डाटा किस फॉर्म में सेव होता है, 0 और 1 के फॉर्म के अंदर सेव होता है। रजिस्टर्स, जैसे registers, these are used to quickly accept, store and transfer data and the instructions that are being used immediately by the CPU. These registers are the top of the memory hierarchy and are the fastest way for the system to manipulate data. The number and size of registers vary from processor to processor. जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनका मेनली जो काम होता है डाटा को स्टोर करके रखना होता है, और उस डाटा को जब CPU, जैसे आपने कोई डाटा एंटर करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र को डाटा प्रोवाइड करना होता है। वो प्रोवाइड किसके थ्रू करता है? वो एक बस होता है, उनके थ्रू उस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करता है। जैसे नोटपैड से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरीके से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद दी